जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की इन 10 और सीटों पर आर पार की जंग। भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में खड़े हैं और दोनों पार्टियों व अन्य पार्टियों को यहां पर पसीना भी आ रहा है। ध्यान से देखिएगा इन और सीटों के बारे में पूरा विवरण, और उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कमेंट करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। यदि हम सबसे पहली और सीट की बात करें तो इंदौर वन है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला है। 3,63,000 वोट यहां पर है। दोनों पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिवाली के अवसर पर पटाखे, मिठाई व नेक भी पहुंचे, जासूस भी छोड़े गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंदौर जिले की कुल 9 सीटों में से 218 शिकायतें हैं चुनाव आयोग के पास, उसमें तो 50 शिकायतें तो इंदौर वन की है। सबसे खास बात, सबसे पिछड़ा पक्ष कैलाश विजयवर्गीय का ये है कि वे बाहरी हैं। बाहरी होने का टैग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने लगाने का कार्य किया है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी संजय शुक्ला है, उन्होंने यह भी कह दिया कि वे कैलाश विजयवर्गीय बाहरी है, जिता दिया तो दिखेंगे भी नहीं। और कांग्रेस के इस प्रत्याशी ने कहा कि मैं तो आपका बेटा हूं। अब सोशल मीडिया में जंग जारी है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का मैनेजमेंट है तो दूसरी तरफ शुक्ला का लोकल प्रत्याशी व भंडारे पर तीर्थ यात्राएं हैं। कांग्रेस को डर है कि अंतिम समय में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए भी अपनी टीम गठित कर दी है और उसके लिए एक अन्य को भी प्रत्याशी बनाया है ताकि कांग्रेस वालों की संख्या वह ज्यादा से ज्यादा हो सके। आपको ये बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए ये सीट जीत दर्ज करना खाला जी का घर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर पश्चिम की सीट है, जहां से यदि हम बात करें तो पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से तरुण भनोत मैदान में है। वहीं भाजपा की तरफ से यदि बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रहे व लोकसभा मुख्य सचेतक रहे सांसद राकेश सिंह हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने उनके सामने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत को मैदान में उतारा है। यह स्थिति भी तब है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रमुख रूप से राकेश सिंह के लिए जबलपुर में रोड शो और सभा करने पहुंचे। कहा जा रहा है कि सिंह को टिकट देने के साथ ही जबलपुर की सभी सीटों की जवाबदारी उन्हें दे दी, लेकिन वे अपने क्षेत्र में निकल नहीं पाए हैं। इस सीट पर गड्ढा क्षेत्र आता है, यहाँ संघ के लोग एक्टिव हैं। अब ये कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए जमीनी स्तर पर एक्टिवेट है। सारा दारोमदार इसी पर निर्भर है। दूसरी तरफ कांग्रेस कैंपेन को लेकर राकेश सिंह ऑब्जर्वर को शिकायत कर चुके हैं। वहीं इस सीट की दावेदारी कर रहे थे अभिलाष पांडे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर उत्तर से प्रत्याशी बना दिया, लिहाजा वह अपनी सारी टीम लेकर वहां चले गए। और इस सीट पर भाजपा में नाराजगी भी है। इस नाराजगी के कारण कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर जद्दोजहद भी कर रही है। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में भाजपा ने उतारे हैं। फिर आती है निवास सीट की। गौंड वर्ग यहाँ पर को साधने के लिए पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर कांग्रेस के नेता व सांसद विवेक तनखा के दखल के बाद मंडला जिले की निवास सीट पर मुकाबला रोचक है। भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कांग्रेस से चैन सिंह बारकड्डे प्रत्याशी हैं। बागी के तौर पर भूपेंद्र वारकड़े मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन तनखा ने उन्हें बिठा दिया। इसी के बाद वह निवास सीट के चुनाव को लेकर कहा गया है कि टक्कर है। कुलस्ते 1993 का चुनाव हारने के बाद अब जाकर विधानसभा के प्रत्याशी बने हैं। बीच में वे सांसद के चुनाव में चले गए थे। कुलस्ते की केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद भाई रामप्यारे चुनाव लड़े। कुलस्ते ने गोंड वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। चैन सिंह के पक्ष में निवास सीट पर तो बड़े प्रिय नहीं पहुंचे, पर मंडला जिले में प्रियंका गांधी की सभा जरूर हुई है। इस सीट पर सर्वाधिक वोटर गोंड वर्ग के हैं, यहाँ 51% से अधिक है। बाकी 21% आदिवासी वर्ग है। यही वोटर कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी के बीच बंटने वाले हैं। इसके पीछे की वजह है कि दोनों उम्मीदवार गोंड वर्ग के हैं। ये आप देख सकते हैं। भाजपा में आदिवासी नेता कहे जाने वाले फग्गन पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था कि मंडला डिडोरी की आदिवासी सीटों पर असर होगा, पर कुलस्ते अपनी सीट निवास से ज़्यादा नहीं निकल पाए। और चौथी सीट है चुरहट। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि
अजय सिंह यानी कि राहुल भैया छठवीं बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजय सिंह चुरट 1998 से 2018 तक विधायक रहे। 2018 में भाजपा के सुरेंदु तिवारी से हार गए थे। तिवारी इस बार अजय सिंह के सामने है। 1977 से कांग्रेस का गढ़ रही है। बुधवार को जो है प्रियंका गांधी ने यहाँ पर संभावित संबोधित की। अजय सिंह ने खुद चुनावी मोर्चा संभाला क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। वे लोगों से चर्चा कर भरोसा दिला रहे हैं कि चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का इतिहास लिखेगी। इधर सुरेंदु तिवारी पिछले 5 सालों से कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अगर हम पक्ष विपक्ष की बात करें तो पूर्व सांसद के बेटे ने गणित बिगाड़ा है। भाजपा के पूर्व सांसद गोविंद प्रसाद मिश्रा के बेटे ने यहां आम आदमी पार्टी का टिकट ले लिया है। ऐसे में ब्राह्मण वोटर का नुकसान भाजपा उम्मीदवार को हो रहा है। हालांकि इस नुकसान को रोकने के लिए तिवारी और उसके करीबी समाज को साध रहे हैं। वहीं 2018 में सुरेंदु तिवारी 6402 वोटों से हारे थे। अजय सिंह इस परिणाम को चुनाव के दौरान उनकी ओर से बढ़ती हुई कुछ कमियों में जोड़े थे। इस बार उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। कांग्रेस का फोकस मध्य वर्गीय लोगों से है। यहाँ पर कुछ बीजेपी कुछ मामलों में मजबूत जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही जो बगावत हुई है उससे भाजपा को नुकसान है। दतिया की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं वो प्रत्याशी है। उनके सामने कांग्रेस के राजेंद्र भारती हैं जो पिछला चुनाव 2656 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे थे। नरोत्तम मिश्रा जीत रहे थे, यानी मामूली सा अंतर है। कांग्रेस ने पहले यहाँ से अधवेश नायक को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में टिकट बदलकर भारती का नाम घोषित किया। यह मामला कसता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विकास कराने का दावा किया है, इसी आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों के विकास को स्वीकार किया है, लेकिन सरकार के प्रति उनकी नाराजगी का भाव भी है। यही कारण है कि दतिया में चुनाव फंस गया है। यहाँ ब्राह्मण बहुतायत में नहीं है। जातिगत ध्रुवीकरण में यादव, लोधी, दांगी और अन्य जातिगत एकजुट होते हुए दिखाई दे रही है। इन जातियों को लेकर कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है और भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। बसपा प्रत्याशी लोकेंद्र अहिरवार मुकाबले का त्रिकोणीय बनाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। समीकरण की बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी और नेता यहाँ के जातीय समीकरण में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए भाजपा ने जाति के हिसाब से नेताओं को चुनाव में प्रचार में उतारा है। वहीं कांग्रेस स्थानीय नेताओं की मदद ले रहे हैं। पूरा जोर जातिगत बैठकों पर है। पिछली बार बहुत करीबी मामला था, 2656 वोटों से ही नरोत्तम मिश्रा जीते थे और कहीं ना कहीं अब उस आंकड़े को किस प्रकार कांग्रेस कवर करती है ये देखने वाली बात भी होगी। अगली सीट है लाहौर। 7 बार विधायक रहे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह के कारण भिंड जिले की लाहौर सीट चर्चा में है। यहां भाजपा ने अम्बरीश शर्मा गुड्डू को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस निर्णय से नाराज होकर वरिष्ठ नेता रसाल सिंह पार्टी से बगावत कर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका भाजपा को नुकसान होना तय है। डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए रणनीति यहाँ के चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में फंसाने की बताई जाती है। इसका लाभ भी उनको होगा। इस बार भाजपा नेता रसाल सिंह की बगावत के कारण वैसे भी मुकाबला त्रिकोणीय है। क्षेत्रों के लोगों के अनुसार राजनीतिक दल बड़ी बड़ी जातियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी छोटी छोटी जातियों वाले गांवों पर भी पूरा ध्यान देते हैं। भाजपा में बगावत है। बगावत के चलते भाजपा को नुकसान है और रसाल सिंह के मैदान में आने से वो वोट काटने का काम करेंगे, जिसका नुकसान भाजपा को होगा तो कांग्रेस को भी कुछ नुकसान मिलेगा। कुल मिलाकर लाहौर में इस बार बसपा के कारण मुकाबला बहुत ही रोचक हो चुका है। फिर है नरसिंहपुर। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भाई जालम का टिकट मिला है, लेकिन कुछ समय बाद भी जालम ने भाई का चुनाव संभाल लिया। बैठकें और जनसंपर्क जमकर किया। परिजन भी जुटे। प्रहलाद सिंह की पत्नी पुष्पा और बेटा प्रबल भी सक्रिय है। इसी लाभ को लेकर प्रहलाद सिंह 40 से ज्यादा सीटों पर गए। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें इतनी ही सीटों का जिम्मा दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी जातिगत वोट बंटने के अंदेशा है। कांग्रेस के लाखन पटेल पूरा जोर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2018 का चुनाव हारने के बाद लाखन ने क्षेत्र नहीं छोड़ा और गांव-गांव घूमे। इसे ही इनके समर्थक ताकत बता रहे हैं। साफ है कि चुनाव के नतीजे आसान नहीं आने वाले हैं। प्रहलाद सिंह के लिए खुद स्टार प्रचारक प्रहलाद सिंह ने अपने क्षेत्र में संभाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया। इसके अलावा खुद प्रहलाद भी छोटी सभाएं चौपाल करते रहे। दूसरी सीटों पर जाकर पार्टी के लिए प्रचार भी किया। वहीं जालन कार्यकर्ताओं को साधने में जुटे रहे। वहीं इस सीट पर लाखन के लिए एकमात्र रोड शो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने किया। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार लाखन ने कई चरणों में घर घर संपर्क भी किया है। वहीं अगली सीट आ रही है यहाँ
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। बड़े कद का लाभ लेकर जातीय समीकरण साध रहे हैं तोमर। जी हाँ, आपने सही सुना, दिमनी सीट है। यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा प्रत्याशी है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर है। बसपा के पूर्व विधायक बलबीर दड़ोतिया चुनाव लड़ रहे हैं। दिमनी क्षेत्रीय बहुल है, ब्राह्मण भी अच्छी संख्या में है। चंबल की सभी सीटों पर जातीय समीकरण ही सबसे प्रमुख है, बाकी सभी मुद्दे गौण होते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे के कथित डीलिंग की वीडियो भी यहाँ पर काफी मुद्दा नहीं बन पाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी क्षेत्रीय हैं। शुरुआत में क्षेत्रीय वोट बंटने के शक में ये सीट फंसी हुई मानी जा रही थी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को धीरे धीरे हालात बदलने का भरोसा हो गया। बड़े कद के कारण जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में जाने का भाजपा दावा कर रही है। कांग्रेस हालांकि अड़िग है कि उनकी जनता उनके साथ है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बताया जा रहा है, बसपा के बीच, भाजपा के बीच और कांग्रेस के बीच। यह अचल के सभी जाति भाजपा कार्यकर्ताओं काम करते दिखे हैं। वजह है अचल में जिन भी दावेदारों के टिकट कटे हैं वे अपने क्षेत्र में काम करने को तैयार नहीं है। सभी दिमनी में प्रचार किया। कांग्रेस ने भी यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर नेताओं के साथ बैठक की है। छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर खुद मैदान में है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह कांग्रेस से। भाजपा ने बंटी विवेक साहू को उतारा है। कमलनाथ ने सीएम रहते हुए 2019 में यहां से उपचुनाव में बंटी साहू को हराया था। नामांकन के बाद से ही नाथ छिंदवाड़ा स्थित अपने निवास शिकारपुर में है। यही से प्रदेश भर में प्रचार किया। नाथ यहाँ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और दौरों से लौटने के बाद शाम तक छिंदवाड़ा सीट के लोगों से बात कर रहे हैं। जिले की 6 सीटों पर पहुंचकर चुनावी सभा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि शिकारपुर सोसर विधानसभा में आता है। या लोगों की जबान पर एक ही नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी नैरेटिव सेट किया गया है। छिंदवाड़ा के लोग भावी सीएम का चुनाव कर रहे हैं। नाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे, इसलिए उनका 42 साल पुराना नाता भी बताया जा रहा है। बंटी साहू की चुनावी कमान बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी को सौंपी गई है। वे महीने भर छिंदवाड़ा में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा यहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ बुदुनी सीट का इतिहास है। यहाँ ऐसी सीट है जहाँ सीएम खुद का प्रचार करने भी नहीं आए, किसी पार्टी का स्टार प्रचारक भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र बुदुनी है। यहाँ किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक की सभा नहीं हुई। शिवराज सिंह सिर्फ नामांकन भरने पूछे थे, खुद का प्रचार करने भी नहीं आए। पत्नी साधना और बेटे कार्तिकेय ने जनसंपर्क का जिम्मा लिया है। चुनाव संचालक सांसद रमाकांत भार्गव करते हैं। उनका चुनाव जनता लड़ती है। 3 चुनाव से यही क्रम है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सभा करने बुंदनी पहुंचे थे, लेकिन भीड़ न होने से लौट गए। भाजपा उम्मीदवार सीएम चौहान तो केवल नामांकन दाखिल करने ही आए थे, उसके बाद प्रदेश में सभाएं की और जो उनके बेटे और पत्नी ने चुनाव का जिम्मा उठाया हुआ है। कांग्रेस के अनुमान के रूप में प्रचारित करने के सवाल पर मस्ताल कहते हैं, मैंने अनुमान का रोल किया है। मंगल का मेरा जन्म हुआ है और मंगल को ही राजनीति में आया। भाजपा मेरे ऑन स्क्रीन किरदारों के फोटो को अश्लील बता रही है, तो 20 साल का विकास कहाँ है। तो कहीं ना कहीं इन 10 सीटों पर आर पार की जंग है, कोई भी जीत सकता है। भाजपा के लिए सिरदर्दी ये है कि उनकी पार्टी में ज्यादा बगावत है। बगावत के कारण लोग दूसरी पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, लेकिन इन 10 सीटों में आपकी क्या राय है? अब की बार मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा, किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।